साथियों, मैं चाहता हूँ कि रामायण या रामचरितमानस जो है वो धोती कुर्ता से निकल के टी शर्ट जीन्स और कोट पैंट वालों के हाथ में पहुँचे, क्योंकि इसकी आवश्यकता भी युवाओं को है। जबकि ऐसा समझा जाता है कि बूढ़े वृद्धजन हैं या कहें कि जो संत हैं या साधु हैं, उन लोगों को ज़रूरत है। जबकि मैं कहूँगा कि समाज को संगठित रखना है या उसको समन्वित रखना है, उसमें एकता स्थापित करनी है। क्योंकि इतिहास में भरमार है कि 7 भाइयों के मार के राज्य के लिए और खुद राजा बन गए। जबकि हमारे रामचरितमानस में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर त्याग की पराकाष्ठा है। भरत भैया को सारा राज्य मिलने के बाद उनने उसको छुआ भी नहीं। 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रह के उनने भगवान राम के आने की प्रतीक्षा की। वैसे तो उन्होंने लौटाना चाहा, लेकिन वो जब नहीं वापस आए तो उनकी इच्छा अनुरूप उन्होंने 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रह के कार्य किया है। तो ये त्याग की भावना, जहाँ पर भाई भाई लड़ रहे हों, घर घर लड़ रहे हों, परिवार परिवार लड़ रहे हों और देश देश लड़ रहे हों, तो उस समय रामचरितमानस बेहद आवश्यक है। सामान्य जनमानस के हाथों में पहुंचना और उन तक इस बात को सामाजिक सरोकार में स्थापित करना, इसी उद्देश्य से मैंने ये मुहिम चलाई है कि रामायण या रामचरितमानस जो है वो साधु संतों और वृद्धों के हाथ से निकल के युवाओं के हाथ में जाए। आइए कथा से जुड़ते हैं। सदा सुमन फल सहित सवै द्रोम नव नाना जाति प्रगति सुंदर शैल परे मनिया कर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए हैं और वहाँ बहुत तरह के मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जलु बहहीं खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करें अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिर जाग्रह आए जिमि जनु राम भगति के पाए। नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु ब्रह्मादिक गावे जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए कौत कहीं गिर गे सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना पद पखारी बर आशनु दीना। उसी समय नारद मुनि को भी खबर मिली कि माता पार्वती का जन्म हो चुका है, तो वह शैलराज के घर आए हैं और उधर उन्होंने पत्नी सहित उनके चरण पखारे हैं और बहुत आदर किया है और बड़ा सुंदर आसन प्रदान किया है। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना सुता बोली मेली मुनि चरणा। पर्वतराज हिमवान ने बहुत ही अपने भाग्य की बड़ाई की है कि मेरे भाग्य खुल गए हैं, हे नारद जी आप हमारे घर पधारे। पत्नी सहित उन्होंने पूजा और वंदना की है और अपनी बेटी को उनके चरणों में डाल दिया है और जो पैर पखारे हैं और जो जल निकला है उसको अपने पूरे घर में सिंचवाया है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुने मुनिवर हृदय विचार। हे नारद जी आप त्रिकालज्ञ हैं, आप त्रिकालज्ञ ही क्या कहें, सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी के गुण अवगुण बखान करें। कह मुनि बहस गूढ़ मृदुबानी सीता तुम्हारी शकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। तब नारद जी हंसकर बोले कि हे शैलराज आपकी बेटी सब लक्षणों से संपन्न, बहुत ही सुकुमार और मृदु वचन बोलने वाली है और यह
बहुत ही बुद्धिमान है, ये सब प्रकार से सुंदर, सहज और सुशील है। इसके 3 नाम हैं, उमा, अंबिका और भवानी। इस प्रकार से सब लक्षण संपन्न कुमारी हो हई संतत पिया है प्यारी, सदा अचल यह कर यही बाता, यही तेजस पे है पितु माता। आपकी बेटी सब प्रकार के लक्षणों से युक्त है और यह अपने पति को भी बहुत प्यारी होगी। इसका जो सुहाग है वो सदा के लिए सुहागन रहेगी। इस बेटी के नाम से माता पिता का भी यश फैलेगा। हो हई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमरि संसारा, त्रि चढ़ हई पतिव्रत असिधारा। यह बेटी आपकी पूरे संसार में पूज्य होगी और इसकी सेवा या इसके स्मरण मात्र से संसार की सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी और संसार की जो पतिव्रता नारियां हैं वो भी इसके नाम से ही अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहि जे अब अवगुण दोई चारी, अगुण अमान मातु पितु ही ना, उदासीन सब संशय छीना। आपकी जो बेटी है सब प्रकार के सुलक्षणों से युक्त है, लेकिन 2-4 जो अवगुण हैं वो मैं आपसे कहूँ तो इसके हस्तरेखा में ऐसा है कि बिना गुण वाले और जिनका कोई मान ना हो और माता पिता से हीन, ऐसे वर की इसकी हस्तरेखा है। जोगी जटल काम मने नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यह कह मिलही परिहस्त असिरेक। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी रेखा पड़ी है। सुने मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपतहि उमा हर्षानी, नारदहूँ यह वेद न जाना, दशा एक समझऊँ बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना बहुत दुखी हुए हैं। उसी समय लेकिन माता पार्वती बहुत खुश हुई हैं मन ही मन, क्योंकि भगवान भोलेनाथ से मिलन का रास्ता जो नारद जी ने बता दिया था। सकल सखी गिरिजाग्रह मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होहि न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपज्यों शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जानी को अवसर प्रीत दोराई, सखी उछंग बैठ पुनि जाई। उन शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न हो ये देव ऋषि बानी, सोचह दंपति सखी सयानी, और धरि धीर कहाँ गिरिराओ, कहाँ नाथ का करें उपाई। देवर्षि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी हैं। फिर हृदय से धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मैटन हार। हे हिमवान आप सुनो, जो भी भाग्य में लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता, चाहे देवता हो, चाहे धनुष हो, नर हो या कोई नाग हो या कोई मुनि हो, कोई भी भाग्य के लिखे को नहीं टाल सकता है। तदपि एक मैं कहूँ उपाई, हो करे जो देव सहाई, जस बरु मैं बरन्यो तुम पाही, मिल हई उमह त संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को बर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुमको बताया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब स्यो पही मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब को। जो बर के मैंने दोष
गिनाए हैं, आपको बताए हैं, वो सारे मैंने शंकर जी में देखे हैं। यदि भगवान शंकर के साथ आपकी बेटी का विवाह हो जाता है तो ये जो अवगुण है वो सारे गुण सदृश दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि जो कहा गया है, जो वही सेज शयन हरि करहि, बोध कछु तिन कर दोष न धरहि, भानु कृषान सर्व रस खाई, तिन कहे मंद कहते को नाही। क्या है कि सम्राट को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, ऐसा कहा गया है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, कोई उनको गलत नहीं कहता है, इसी प्रकार से सूर्य और अग्नि में सारी चीज़ें जल जाया करती हैं, या सारी चीज़ें अच्छी या बुरी चीज़ उसमें जाती हैं, लेकिन कभी उनको दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार से अग्निदेव अच्छे बुरे रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको भी कोई बुरा नहीं कहता है। सोभे अरुआ सोभे सलेल सब बहाही, सुर सरी को अपनी न कहीं, समरथ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। हे हिमवान जी, क्या है कि गंगा जी में सभी पवित्र चीज़ें और अपवित्र चीज़ें बहती हैं, लेकिन गंगा जी को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, क्योंकि समर्थवान को कभी कोई दोष नहीं देता है। समर्थ का नहीं दोष गोसाई, जो असहस सा करहि नरे, जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरि नरक महु, जीव के ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरि जल कृत बारो निजाना, कबहु न संत करें ते ही पाना, सुर सरि मिले सुपावन जैसे, ईसे अनीश है अंतरु जैसे। जिस प्रकार से गंगा जी के जल से बनाई हुई मदिरा का संत लोग कभी सेवन नहीं करते हैं, लेकिन वही मदिरा गंगा जी में चली जाए तो वो पवित्र हो जाया करती है। इसी प्रकार से ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है जिस प्रकार से वारुणी और गंगा जी में। शंभु सहज समरथ भगवाना, यह विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पे अहै महेशु, आशुतोष पुन किए कलेशु। शिव जी सहज ही सामर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावहि मैट शकै त्रिपुरारी, जद्दबि बरे अनेक जग माही, यही कह स्यो तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो निश्चित तौर पे भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर उसके भाग्य की जो मंद रेखा हैं उनको प्रबल कर देंगे, और इसके लिए शिव जी से छोड़कर दूसरा कोई अच्छा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु सेव राधे, लाए न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों को नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं और सेवकों के मन प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कही नारद सुमर हरि, गिर जहे दीन आशीष, हो हई यह कल्याण अबे, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी का आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गया हूँ, आगे चरित सुनाऊं जस भया हूँ, पता ही एकांत पाए कर मैं, नाथ न मैं समझे मुनि बहना। इतनी बात कहकर नारद जी ब्रह्म भवन के लिए रवाना हो गए, चले गए हैं। और एकांत में मैना ने अपने पति हिमवान जी से पूछा है कि हे हिमवान जी, मैं मुनि के वचनों को नहीं समझ पाई हूँ, कृपया करके विस्तार करके मुझे समझाइए। जो घरु बरु कुल हो ये अनूपा, करें विवाह सुतायन रूपा, नत कन्या बर रहो कुमारी, कंते उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रह जाए। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से प्यारी है।
जो न मिला है बारो गिर जाए जोगू, गिर जड़ सहज कहाँ सब लोगू, सोई बिचार पति करहु विवाहु, जेहि न बहोरे होए और दाहू। हे मांझी, कहीं उमा को योग्य वर ना मिला तो वैसे ही तो लोग कहते हैं कि पर्वत जड़ होते हैं, और फिर तो और अधिक कहने लगेंगे, इसलिए बहुत योग्य वर देखकर ही हम विवाह करेंगे। अस कही परी चरण धरि शीशा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। ऐसा कहकर मैना हिमवान जी के पैरों में गिर पड़ी हैं। तब गिरिराज ने कहा कि हे मैना, नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं, भले ही दूसरी दिशा से सूर्य निकल जाए, लेकिन नारद जी के वचन अन्यथा या झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरऊँ शवै, सुमिरऊँ श्री भगवान, पार्वती निर्मयऊँ जेहि, सोई करहिं कल्याण। हे प्रिया, आप सब प्रकार से शक और संदेह को दूर करके डर या भय को खत्म कर दो, और भगवान अच्छा ही करेंगे पार्वती जी के लिए, ऐसा उन्होंने समझाया। अब जो तुम्हें सुता पर नेहु, तो अस जाए सिखावन देहु, करे सुत पुजय मिलय महेशु, आने उपाय न मिटय कलेशु। अब यदि तुम्हें अपनी कन्या पर बहुत प्रेम है तो आप उनको जाकर समझाओ कि वह तपस्या करें, जिससे उनको पति के रूप में महेश यानी भगवान भोलेनाथ प्राप्त हो जाएं। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु, अस विचारि तुम तजहु आशंका, सबह भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त हैं और सकारण हैं, और शिव जी के समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो, और शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हरस मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही, उमहि बिलोक नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई हैं। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए हैं, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया है। बारही बार लेते और लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया है, कुछ कहा नहीं जाता है। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ है ठहरी। माता के मन की दशा जानकर भी माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहु मातु मैं दीख ऐसे, सपन सुनावहु तो, सुंदर गौर शुभिप्र वरै, अस उपदेश मोय। हे माता, मुझे रात में एक स्वप्न दिखाई दिया है। बहुत ही सुंदर एक विप्रदेव हमारे सपने में आए हैं और उन्होंने कहा है, करे जाए तपुशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी, मात पिता पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है वह गलत नहीं हो सकता, वह सही है। इसलिए तुम जाओ और तपस्या करो। तप सुख देने वाला है और दुख को नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करय संहारा, तप बल शेष धरय महिभारा। तप के बल से ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं, तप के बल से विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से ही शंभु जी रौद्र रूप धर के जगत का संहार करते हैं। तप बल से ही शेष जी पृथ्वी को धारण किए हैं। तपे आधार सब सृष्टि भवानी, करे जाए तपे अस जिय जानी, सुनत बचन विषमत महतारी, सपन सुनायहु गिरय हकारी, मातु पितय बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिताय रुमाता, भय सकल मुखिया विनवाता। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तुम जाकर तपस्या करो। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली हैं। प्यारे कुटुंबी माता पिता सब चिंता से और शोकग्रस्त हो गए हैं। वेद से रा मुनि आई तबै, शवई कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनते रहे प्रबोध पाए।
तब वेदसरा मुनि नाम के मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। महिमा सुनकर सब लोग का समाधान हो गया है, सब दुख से दूर हो गए हैं। और धरी उमा प्राणपति चरना जाए, विपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तन तपु जोगो, पति पद सुमरित ज्यों सब भोगो। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया है। नित्य नौ चरण उपजे अनुरागा, बिसरी देह तपय मनु लागा, संबद सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पात मह परय सुखाई, 3 सहस संबद सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास करने के उपरांत जो बेलपत्री बेल से सूखकर गिर जाती है, प्रतिदिन 1 बेलपत्री ही खाकर उन्होंने उपवास किया है। पुनि परिहरे सुखान्यों परना, उमय नाम तब भयऊं अपर्णा, देखे उमय तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा पड़ गया। तभी ब्रह्मवाणी आकाश से ब्रह्मवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारा तप सफल हो गया है, अब तुमको भगवान भोलेनाथ यानी कि शंकर जी प्राप्त होंगे। अब आपको भयहु मनोरथ सुफल तवै, सुनि गिरिराज कुमारी, परिहरि दुसह कलेश सवै, अब मिल हई त्रिपुरारी। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब और धरु ब्रह्म वर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है। अब तुम इस श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। आवे पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि घर जायो तबहि, मिले हई तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जान्यो तब प्रमाण बागीसा। हे पार्वती जी, आपको जब पिताजी बुलाने आए तो उस समय आप अपने घर चली जाना, और ऐसा प्रमाण है कि जब आपको सप्तऋषि मिले तब जानना कि भगवान भोलेनाथ यानी कि भगवान शंकर आपको मिलने वाले हैं। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार से आकाशवाणी कही हुई ब्रह्मा की वाणी सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। हर्ष के मारे उनके शरीर पुलकित हो गए। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि को यह सुंदर चरित्र सुनाया। अब वो कहते हैं कि यह पार्वती जी का आपने चरित्र सुना है, अब आप भगवान भोलेनाथ का भी चरित्र सुनिए। जब ते सती जाय तनु त्यागा, जब तब ते स्यो मन भयं विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने आकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग हो गया था। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और वहां जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि मैं धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। आज की कथा यहीं तक। साथियों, आज की कथा का सार है, यदि आपके घर बेटी भी हो तो आपको उतना ही प्रसन्न होना चाहिए जिस प्रकार से मैना और गिरिराज हिमवान प्रसन्न हुए हैं, और उन्होंने उनको इतना योग्य बनाया कि तब मतलब आज के समय में अध्ययन अध्यापन करके आपको अपनी बेटी को इतना योग्य बनाना चाहिए कि भगवान परम घन सच्चिदानंद परमात्मा शिव जी भी शादी करने के लिए उनके पास आए हैं। तो इस प्रकार से जब योग अपनी बेटी को आप बनाएंगे तो निसंदेह उससे अच्छे भविष्य की आप आशा कर सकते हैं। इसी प्रकार से भेदभाव को भी दूर करने के लिए इसमें संकेत दिया गया है कि जो है वो स्वीकार हो। जय जय